नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिनिधि न्यूज़। मैं मौजूद हूँ मौके पे माजरा गांव में, और जो सरपंच कैंडिडेट हैं यहाँ पे, पहले भी सरपंच रह चुके हैं और अब भी सरपंच कैंडिडेट हैं सुखविंदर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और मौके के जो सरपंच है जगदीश राज जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे सरपंची कैंडिडेट को लेके भी सरपंची भी वो खड़े हुए हैं, तो उन्होंने दोबारा ऐसा क्या काम है गाँव सरपंच माजरा को होना चाहिए और जो नहीं हो पाया, तो उनसे ये पूछेंगे कि सरपंच गांव में जो माजरा गांव है उसमें क्या ऐसी काम अधूरे रह गए हैं जो उनको पूरा करने के लिए दोबारा सरपंच के लिए उनको खड़ा होना पड़ा। और वैसे भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, चुनाव दोबारा भी लड़ सकते हैं और कोई भी सरपंच में खड़ा हो सकता है और सबको अधिकार है। नमस्कार, कैसे? बहुत बढ़िया। हाँ, बताइए सर, ये बताइए, गांव माजरा जो है अपने आप में एक बहुत ठंडा गांव है, बहुत भाईचारे वाला गांव है, और उसके बावजूद यहाँ पे जैसे मान लो आप, हम कह सकते हैं कि रासिक बिरादरी का ज़्यादा यहाँ पे वो है और राजपूत बिरादरी का। ये दो बिरादरी अगर जिसको चाहती है उस तरफ हवा घूमती है, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहोगे? बिल्कुल, इन्होंने हमारे 5 साल जो पिछले मैंने बिताए, आज उनका मुझे फल दोबारा मिला। जो इनके मैंने काम किए, जो हमारे भाईचारे से हमने 5 साल बिताए, आज मेरे साथ खड़ा है। आज उन्होंने मुझे फिर अपना सेवा 5 साल का मौका दिया और मैं भी उनकी सेवा में हाजिर हूँ। जी, ये सुखविंदर जो सरपंच पूर्व सरपंच रह चुके हैं, वो भी आज भी ये चीज़ को मानने को तैयार हैं और मानते भी हैं कि पूरे गांव की जनता, हर बिरादरी की जनता ने मेरे को सपोर्ट किया और दोबारा फिर से सर्व समाज सारी बिरादरी ने मेरे को दोबारा से सेवा करने का मौका दिया, इनका मानना है। और अभी आपने सुना भी नहीं। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पे पंचायती ज़मीनों पे लोगों के कब्जे, अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या आप उस पंचायती ज़मीन को छुड़ाने का काम करेंगे? नहीं, अपने माजरा में तो ऐसा नहीं है जी। पंचायती ज़मीन में कोई कब्जा नहीं है। देखिए, आप हर जगह हमने जहाँ पाया वहाँ पंचायती ज़मीनों पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, जोड़ों पे कब्जे किए हुए हैं। एक नैला गांव में भी हमने रिपोर्टिंग की थी, सारे जोड़ों पे कब्जा किया। बोन्ना में 80 किले का जोड़ है, जो कि 76 किले कब्जा है, 4 किले मौके पे मौजूद है। लेकिन माजरा एक ऐसा गांव है जहां पे जोड़ों पे या पंचायती ज़मीनों पे लोगों के कब्जे नहीं है। ये सरपंच, पूर्व सरपंच सुखविंदर जी जो सरपंच कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने हमारे को क्लियर किया इतने लोगों के बीच में। आप एक बार जनता को दिखा दो, कैमरामैन से एक बार दिखा दो इनको भी, कैसे यहाँ पे इतने लोगों के मौजूद इन्होंने ये बात कही है। और बहुत बड़ी बात है कि जो पंचायत की ज़मीन पे कब्जा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ ये बताइए कि नशे को लेके भी बात करेंगे हम, क्योंकि युवा हमारा जो है नशे के अंदर गर्त हो रहा है, दीमक की तरह उसको अंदर से खाई जा रहा है। बिल्कुल। और और सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में जो प्रचलित है वो चिट्टा लेके, ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन, जो भी कुछ कह लो आप, तो उसके बारे में आपको। और एक चीज़ और भी है, यहाँ इस गाँव में जो हमारी जानकारी है, शराब भी, और हाथ से निकली हुई शराब बिकती है। और मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आप क्या करना चाहोगे जब आपके पास पावर आ जाएगी? बिल्कुल जी, हम तो पहले आते ही हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे भाई हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, हम तो पहले उनको निकालेंगे, उनको खेलकूद की तरफ उनका रुझान करेंगे। हमारे यहाँ खेल का ग्राउंड भी है, और चलो सरपंच साहब ने किया उसको, बाकी उसमें जो है जैसे जिम है, कुछ और है जैसे इनके युवाओं के लिए, कि उनको प्रेरित यही करेंगे कि इस चीज़ से हम उनको दूर रखें और खेलकूद की तरफ हम उनको रुझान उनका इस तरह लाएँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि युवाओं को जब हम खेल कूद की तरफ ले जाएंगे तो इस चीज़ से ये दूर हो जाएंगे, और ये अपने आप की अपनी बिजी लाइफ जिंदगी जो भी है। हाँ जी। तो क्या जो आपके पूर्व सरपंच थे जगदीश राज जी, उन्होंने यहाँ पे स्टेडियम, कभी आपने खेल कूद की बात की, कल स्टेडियम है यहाँ पे? हाँ, 4 दीवारी उसकी हो चुकी है। हाँ, उसमें जो भी अगर अब देखेंगे जो जिम मंजूर करा रखे हैं जी, वहाँ पे 1 एकड़ जमीन दे रखी है। हाँ जी सरपंच साहब, आपका जिम वगैरह कैसे, क्या जिम हॉल के लिए हमने वहाँ पर उसके स्टेडियम के साथ में 1 एकड़ जमीन दे रखी है जी। मंजूर हो जाएगा जल्दी मंजूर हो जाएगा। तो प्रयास तो जो पहले हमारे मौके के सरपंच है जगदीश राज जी, प्रयास तो उन्होंने तब भी किया था, लेकिन कि सरकारी काम की वजह से या किसी काम की वजह से वो अभी पूरा निर्माण उसका नहीं हो पाया। तो उसकी जिम्मेदारी जो है सुखविंदर जी अगर सरपंच बनते
बनाते हैं, माजरा की जनता इनको बनाती है, तो वो उसको पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, एक मैं सुखविंदर जी ये पूछना चाहूँगा कि चिट्टे को लेके जब पुलिस यहाँ से पकड़ के ले जाती है लड़कों को, हाँ जी। यूथ को, तो यहीं के लोग छुड़ाने का काम भी करते हैं। ऐसा क्यों? समझाने का काम क्यों नहीं करते? उसको रोकने का काम क्यों नहीं करते? और पुलिस की मिली भगत से ही सारा सिस्टम चलता है। देखो जी, हम ऐसा अगर कोई अब हमारी नॉलेज में आता है तो हम उनका साथ देने की बजाय हम तो उनको जैसा भी हो सका इस चीज़ से हम उनको दूर लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब मैंने तो इनको पहले भी कहा है, देखो जी, जायज़ काम आप भी रुकेंगे नहीं, तो जायज़ कामों में मैं बिल्कुल इस चीज़ से खिलाफ हूँ जी। देख रहे हैं आप सुखविंदर जी से बातचीत हुई नशे के बारे में, नशे को लेकर जैसा भी बताया उन्होंने, और यहाँ पे हमारे मौके के सरपंच की जगदीश राय उनसे भी एक सवाल करेंगे। सर नमस्कार। जगदीश जी ये बताइए कि आप गलियाँ इसके दौरान चलते पाइपलाइन नीचे दबाने के चलते ना काफ़ी गलियाँ दोबारा से तो उनको आप नए सरपंच बनाएंगे, उनसे दबाएंगे। मतलब नए सरपंच बनाएंगे, उनसे काम लेंगे वो ये। सारी मान लें कंप्लीट हो रही है, बाढ़ की ना सारी पेपर तो आपने देखा ये पूर्व सरपंच और मौके के सरपंच दोनों आज हमारे, आप कह सकते हो कि हमारे को मौके पे मौजूद मिले, और यूँ कह सकते हो कि बड़ी मुश्किल से दोनों सरपंच इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज माजरा गांव में दोनों के दोनों हमारे को मौजूद मिले। तो हमने कुछ क्वेश्चन करने का मन किया, वो हमने पूछा और इन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया कि जब सरपंच बन जाएंगे तो इन चीज़ों पर रोकथाम लगाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जो चीज़ मैंने अभी आपसे पहले रिपीट भी करी है, तो देखते रहिए। उमेश कुमार के साथ जी कुछ कहना चाहूँगा? आपके माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, पहले हमने 5 साल हमने इकट्ठा काम किया, इकट्ठे रहे, अब आगे भी इकट्ठे थे, आगे भी इकट्ठे रहेंगे, हम मिलजुल के ये करेंगे। बाकी आपने कैमरा मैन ने दिखाई दिया कि मेरी 5 साल की जो कमाई है ये आप लोगों के सामने है। मैंने 5 साल में यही कमाया है बस इनसे। इकट्ठा कौन कौन इकट्ठा? जगदीश जी, सरपंच जी, हम तो इकट्ठे थे, हम तो पहले भी हम सुख दुख में साथी रहे हैं। हाँ, अब आगे भी हम मिलजुल के चलेंगे। जो इनसे काम अधूरे रह गए किसी वजह से, अब आगे भी हम दोनों जने मिलजुल के उन कामों को पूरा करेंगे। मतलब एक दूसरे की राय से बिल्कुल गांव का विकास करने का हाँ काम जी, करेंगे आप बिल्कुल, दोनों, बिल्कुल। क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस है, हाँ जी, सरपंच और आप भी एक्सपीरियंस रहा हाँ जी, है। आप 5 साल आप भी रह चुके हो, 7 साल ये भी रह चुके हैं, और पूरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है आप बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। का। और दोनों लोग एक दूसरे की राय से, इनका कहना है कि दोनों अपनी एक दूसरे की राय से गाँव माजरा का विकास करने में व्यस्त रहेंगे, आधी रात जनता के काम आएंगे, ये इनका कहना है। तो देखते रहिए फतेहाबाद प्रतिनिधि उमेश कुमार के साथ गाँव माजरा से। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।